बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है गफला, यानी कि इंसान जब अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है तब उसके दिल पे क्या नेगेटिव असरात पड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून, कि हिसाब का दिन लोगों के सरों पर आया हुआ है और लोग अभी तक गफलत में बैठे हुए हैं। एक और जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अब वक्त आ नहीं गया कि जो ईमान वाले हैं उनके दिल लरस जाएं अल्लाह ताला की इन आयात से। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, क्या वक्त आ नहीं गया कि हमारे दिल जब कुरान मजीद की आयात के साथ उनका ताल्लुक़ बने तो वो लरस जाएं, वो कांप उठें। गफलत असल में है क्या? अल्लामा राग़िब अल-इस्फ़हानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि गफलत का मतलब है कि जब इंसान किसी चीज़ को भुला बैठता है या किसी चीज़ को निगलेक्ट कर देता है या किसी चीज़ के बारे में बेपरवाह हो जाता है। गफलत भी दो किस्मों की पाई जाती है। एक है महमूद गफला, यानी वो लोग जो कि एक पॉजिटिव गफला है कि वो गुनाहों से गाफिल हो चुके हैं, यानी कि वो गुनाहों की तरफ जाते ही नहीं हैं। इतने नेक लोग हैं, इतने शरीफ व नफ्स लोग हैं, इतने तकवा वाले लोग हैं कि अब वो बड़े बड़े गुनाहों के बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो ये गफलत तो जो है ये अच्छी चीज़ है। दूसरी गफलत है मज़मूम गफला, और इसके आगे से तीन मजीद हिस्से हैं। एक इसमें आर्जी गफलत होती है जो कि थोड़ी देर के लिए इंसान के ऊपर आती है, किसी नेक इंसान पे भी आ सकती है। वैसे वो बड़ा नेक लाइफस्टाइल गुजार रहा था लेकिन कुछ देर के लिए वो गाफिल हो गया और उससे गुनाह हो गया, तो इसको आर्जी गफला कहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो गफला है उसको मुतकर्रर गफला कहते हैं, यानी ये वो है जो कि कंसिस्टेंट गफला है, जो कि किसी फासिक और फाजिर को आती है, जो एक मुस्तकिल गुनाहों की स्टेट के अंदर होता है और कम ही होता है कि वो वापस सीधे रास्ते की तरफ आता है। और फिर एक होती है जिसको तामा कहते हैं, तामा गफला, यानी वो जो कि परमानेंट गफला है, जो कि कुफार के ऊपर, मुनाफिकीन के ऊपर छाई होती है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं। तो ये वो गफलतें हैं जिनसे इंसान को बचना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान गाफिल किस चीज़ से होता है? इंसान गाफिल होता है अल्लाह के दीन से, कुरान मजीद से, ज़िक्र करने से, हिफाजत की दुआएं पढ़ने से, नेक नीयत रखने से, और जितने भी नेक अमाल हैं उनकी प्रायोरिटी को गलत कर देता है। ये भी गफलत की एक निशानी है। और अपने ज़िंदगी के मकसद से गाफिल हो चुका है, हत्ता के क़यामत के दिन से गाफिल हो चुका है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ऐसे लोगों के बारे में, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग जानवरों जैसे हैं, नहीं शायद उससे भी बदतर, यही तो गाफिल लोग हैं। यानी सुभान अल्लाह, भेड़ बकरियां भी इतनी गाफिल नहीं होती जितना कभी कभार इंसान हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गफलत इंसान को होती क्यों है? उसकी बुनियादी तौर पर एक वजह यह है कि जब इंसान दुनियादारी की तरफ बहुत ज़्यादा लग जाता है, ऐशो इशरत की तरफ बहुत लग जाता है, आराम और सुकून की तरफ बहुत ज़्यादा राग़िब हो जाता है, तो वो गाफिल हो जाता है। जब एक इंसान कहता है मुझे एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, मैंने अपने नफ्स की पूजा करनी है, मेरी जो मर्ज़ी होगी मैं वो करूँगा, खेल तमाशे में अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इंसान को गाफिल कर देती हैं। हत्ता कि एक इंसान जो अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए और जिसको हम कहते हैं वर्कaholic बन जाए, वो भी अक्सर औक़ात अल्लाह ताला के दीन से गाफिल हो जाता है। आज अगर आप पूरी उम्मत का हाल देखें तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोग या तो अपनी फैमिलीज़ में बहुत बिजी हैं, या अपने करियर्स को बनाने में बहुत बिजी हैं, या अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में बहुत बिजी हैं, और ये भूल चुके हैं कि हमने लौट कर अल्लाह के पास जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भूल चुके हैं कि हमने अल्लाह के सामने एक दिन पेश होना है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। उस दिन जो तुमने ज़र्रा बराबर खैर का किया होगा वो भी सामने आ जाएगा, और जो तुमने ज़रा बराबर शर का किया हो जाएगा वो भी सामने आ जाएगा। आजकल के मैसेज को अगर हम देखें तो अक्सर औक़ात लोग कुरान मजीद से गाफिल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से गाफिल हैं, और शायद अल्लाह ताला के दीन पर अमल करना हमारी विश लिस्ट में ही नहीं है। यही सबसे बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं हमने बड़ा आदमी बनना है, हमने अपने कारोबार को प्रोग्रेस कराना है, हमने अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, लेकिन अल्लाह का बंदा बनना है, ये हमारी विश लिस्ट में भी अल्लाह माफ़ करे नहीं आता। अब असल में जो गफलत की स्टेट में इंसान चला जाए, जिसका दिल गाफिल हो जाए, उसके ऊपर पनिशमेंट्स क्या हैं? उलमा इसके बारे में बयान करते हैं कि ऐसा शख्स जो है उसकी पनिशमेंट दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होती है। ऐसा शख्स जो है उसकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला बरकतों को उठा लेते हैं, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो बदतरीन अंजाम की तरफ पहुंचता है। यानी कि उसका जो अंजाम दुनिया में भी होता है वो बहुत बुरा होता है, आखिरत में तो बुरा होगा ही होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल का जिक्र किया कुरान मजीद में सूरतुल बकरा के अंदर, या बनी इसराइल उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि ए बनी इसराइल याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर कितनी नेमतें की थी और तुम्हें तमाम आलमीन के ऊपर फजीलत अता फरमाई।
تو بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بتایا گیا کہ وہ بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے چوزن لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن چونکہ وہ غافل ہو گئے اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور وہ لوگ ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔